हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 12th की फ़िज़िक्स पढ़ रहे थे और फिज़िक्स में हम लोगों ने पढ़ लिया था अधिकतम पावर, मैक्सिमम पावर, अधिकतम शक्ति की गणना कर ली थी। चैप्टर था धारा परिपथ तथा किरचॉफ का नियम। क्या था? धारा परिपथ तथा किरचॉफ का नियम। क्लास 12th की फ़िज़िक्स पढ़ रहे थे हम लोग। उसी के आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम सिर्फ यही बताएंगे कि जो न्यूमेरिकल में फार्मूले यूज होंगे उन फार्मूलों का प्रूफ हम कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। तो आइए, आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, देखना ना भूलें। अगर हमारे इस वीडियो पर आप नए हों तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी इस बेहतरीन कंटेंट का बेनिफिट मिल सके। क्लियर? तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जो नई वीडियो हैं आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकेंगे। ठीक, तो मेरे साथ आज की हेडिंग लगाइए आप लोग, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम। आज की जो हेडिंग लगाइएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम। लिखिएगा सभी लोग हेडिंग, वैद्युत परिपथ, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम। ठीक है, किरचॉफ के नियम। देखिए, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम पे ही नियम दिए थे और वो नियम कितने हैं? वो उनके दो नियम हैं। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दो नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं? पहला नियम है इनका, देखिए इनका एक प्रथम नियम है। ठीक है, हम समझते हैं प्रथम नियम है और एक इनका दूसरा नियम है। देखिए, इन दोनों नियमों को हम, कुछ इनके सब नेम भी हैं। प्रथम नियम को हम लोग धारा के नियम से जानते हैं। किसके नियम से जानते हैं? किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसको हम लोग धारा के नियम से जानते हैं। धारा का नियम अगर हमसे पूछ दे, चाहे पूछ दे किरचॉफ का प्रथम नियम या पूछ दे धारा का नियम, तो भी हम किरचॉफ के नियम का ही सत्यापन करेंगे। बात समझ में आ रही? अगर हमसे पूछ दे धारा का नियम क्या है तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, वो आप किरचॉफ का नियम ही आपसे पूछ रहा है। क्लियर? बात समझ में आ रही? अगर धारा का नियम पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये किरचॉफ का प्रथम नियम कह रहा है। ठीक, दूसरे नियम को जानते हैं विभव का नियम। क्या? विभव का नियम। अगर आपसे कह दे कि विभव का नियम क्या है तो इसका मतलब ये है कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसको हम विभव के नियम से जानते हैं। क्लियर हुई? क्या जानते हैं? विभव के नियम। अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो इसे बोलते हैं KCL। क्या बोलते हैं? KCL। इसे बोलते हैं KVL। ठीक, इनको शॉर्ट फॉर्म में देखें तो KCL और KVL के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुई बात? बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? भाई थोड़ा सा आप लोग समझिए, मैं बहुत ही डीपली से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल जीरो लेवल से फिजिक्स पढ़ाऊँगा, टॉप क्लास तक पढ़ाएंगे, सारे न्यूमेरिकल कराएंगे, कोई न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट कराएंगे। ठीक है? हाँ, इतनी बात समझ में आई? तो सबसे फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप लोग, प्रथम नियम या धारा का नियम। फर्स्ट हेडिंग लिखाइए, किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक, प्रथम नियम या इसे धारा का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कह दे धारा का नियम या किरचॉफ का नियम क्या है तो बात एक ही है, दो बातें नहीं। बात समझ में आ रही? अगर आपसे पूछे किरचॉफ का नियम क्या है, प्रथम नियम क्या है, तो धारा का नियम कहलाता है। बात समझ में आई? आइए देखते हैं कि धारा का नियम क्या है। जैसे हमने मान लिया ये हमारे पास का एक डॉट हमने लिया है। क्या लिया है? डॉट। इसको डॉट नहीं पढ़ेंगे, इसको मैथ की भाषा में हम लोग डॉट पढ़ेंगे। यहाँ पे हम एक संधि के नाम से जानते हैं। क्या? संधि के नाम से जानते हैं। अच्छा, किरचॉफ का नियम था क्या? किरचॉफ का प्रथम नियम जो था वो था क्या? उसे धारा का नियम भी कहते हैं। देखिए, ये हमने लिया है संधि, तो संधि से हमने क्या लिया है? कुछ संधि की ओर धाराएं आ रही हैं और कुछ संधि की से धाराएं दूर जा रही हैं। इनको अभी हम दर्शाएंगे, ज़रा समझिए, थोड़ा सा आराम कीजिए। देखिए, ये संधि है, ये हमारे पास क्या है? संधि है। इस संधि में कुछ धाराएं आ रही हैं, जैसे आ रही उनको हम ऐसे दर्शाएंगे और जो जा रही संधि से दूर उनको ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम बाहर की ओर, ठीक, दिखा रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं? अंदर की ओर दिखा रहे हैं। इसको हम भाई बाहर की ओर दिखा रहे हैं। ठीक, इसको अंदर की ओर दिखा रहे हैं, इसको भी अंदर की ओर, इसको भी बाहर की ओर। हम लोग क्या करें? ये संधि से धारा दूर जा रही, इसका नाम दे देते हैं I1, इसका नाम दे देते हैं I2, इसका नाम दे देते हैं I3, इसका नाम दे देते हैं I4, इसका नाम दे देते हैं I5। ठीक, ये हो गया I6,
ये हो गया I7, ये हो गया I8। बात समझ में आ रही? देखो ये हमने संधि ली है, कुछ धाराएं संधि की ओर आ रही, कुछ धाराएं संधि से दूर जा रही। समझिए ये है क्या? ये धारा का नियम कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या है देखते हैं। तो लिखेंगे किसी भी संधि पर, लिखने हैं किसी भी, क्या, किसी भी संधि पर, किसी भी संधि पर मिलने वाली, संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, क्या, बीजगणितीय योग, ठीक है। बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। बात समझ में आ रही? क्या होता है? शून्य होता है। इसे किरचॉफ का प्रथम नियम अथवा धारा का नियम भी कहते हैं। बात समझ में आ रही? क्या, एक बार फिर से, किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है मेरे भाई। बात समझ में आ रही? देखते हैं इसको कैसे हम प्रूफ करते हैं। देखिए इसका फार्मूला क्या होगा। देखिए जो संधि की ओर आ रही धाराएं उनको हम प्लस में लेंगे, और जो संधि से दूर जा रही धाराएं उनको हम माइनस में लेंगे। जस्ट सेकंड रुकना, थोड़ा सा हम देख लें, कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है, सब क्लियर है, दिख रहा है, कायदे से आराम से दिख रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है, हाँ दिख रहा है। देखिए फिर से एक बार समझते हैं। जो धाराएं संधि की ओर आ रही हैं उनको हम प्लस में लेंगे, और जो संधि से दूर जा रही हैं उनको हम माइनस में लेंगे। क्लियर हुई बात? अब देखो I1 क्या है? धारा संधि की ओर आ रही है, तो इसको हम कहाँ में लेंगे? प्लस में, तो I1 हो गया, ठीक है। I2 क्या है? संधि से दूर जा रही, तो इसको हम कहाँ में लेंगे? माइनस में लेंगे, तो ये हो गया I2 हो गया, ठीक है। प्लस I3 भी संधि से दूर जा रही, तो इसको भी हम माइनस में लेंगे। क्लियर हुई बात नहीं? I4 और I4 क्या है? संधि की ओर जा रही, तो इसको हम कहाँ में लेंगे? प्लस में लेंगे, ठीक। I5 क्या है? संधि से दूर जा रही, तो इसको कहाँ में लेंगे? माइनस में लेंगे, ठीक, I5। I6 की वैल्यू क्या है? प्लस में होगी। I6 और I7 दोनों संधि की ओर जा रही हैं, ठीक। I8 क्या है? संधि से दूर जा रही, ये होगी I8। सभी बीजगणितीय योग का शून्य होता है। देखिए यही तो मैंने लिखा है कि संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है मेरे भाई। बात समझ में आ रही? अच्छा देखो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और निकालते हैं। देखिए I1 लिख लेते हैं, प्लस वाली इधर ले लेते हैं, माइनस वाली सबको उधर दे देते हैं। I1 हो गया, प्लस I4 हो गया, है ना, प्लस का I6 हो गया, प्लस का I7 हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही? अब देखो ये माइनस में उधर जाएगी, काहे में हो जाएगी? प्लस में, I2। ये माइनस में उधर जाएगी, काहे में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी, I3। ये माइनस में उधर जाएगी, काहे में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी, I5, ठीक। ये माइनस में तो उधर जाएगी, प्लस में हो जाएगी, I8। बात समझ में आ रही? बोलिए भाई। देखिए ये हमें मिला है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो धारा संधि की ओर है, ये वाली धारा क्या है? ये संधि की ओर है, और ये संधि से दूर है। इधर हम लिखते हैं ये संधि की ओर, संधि की ओर धारा, है ना, बराबर संधि से दूर धारा। क्लियर हो रही बात? देखो इसको अगर हम लैंग्वेज के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? संधि की ओर धारा बराबर संधि से दूर धारा। ये वाली जो धाराएं हैं ये संधि की ओर आ रही हैं, ये वाली धाराएं जो हैं वो संधि से दूर जा रही हैं। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है? जो धारा आ रही है वही धारा जा रही है, जो धारा आ रही है वही धारा संधि से दूर जा रही है। बात समझ में आ रही? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को आवेश संरक्षण सिद्धांत, बोलिए भाई, आवेश संरक्षण सिद्धांत भी कहते हैं। बोलिए, अगर आपसे पूछ दे कि जो संधि का जो किरचॉफ का प्रथम नियम है उसे किस किस के नाम से जानते हैं, तो उसे धारा के नाम से जानते हैं, धारा का प्रथम नियम के नाम से जानते हैं, और आवेश संरक्षण के सिद्धांत से भी इसको हम कोरिलेट करते हैं। आवेश संरक्षण क्या सिद्धांत है? बात समझ में आ रही? क्लियर हुई? ये धारा का प्रथम नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम है। इसको आप लोग नोट कीजिए बहुत ही आराम से। देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखते हैं एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक।
देखते हैं क्वेश्चन। जैसे हमारे पास ये संधि है, ये धारा है, ये धारा है, ठीक है, ये धाराएं हैं, ठीक। ये हम मान लेते हैं I1 है, ये हम क्या मान लें, ये मान लें ये धारा आ रही है, जा रही है, ये आ रही है, ये भाई आ रही है, ये भी आ रही है, ये जा रही है, ये आ रही है, ये जा रही है, ठीक। ये हम मान लेते हैं 2 एम्पियर की धारा है, समझते जाना। अभी क्वेश्चन कैसे आएगा मैं समझा रहा हूँ। ये 2 एम्पियर की धारा है, ये 1 एम्पियर की धारा है, ठीक है। ये x एम्पियर की धारा है, क्या है, x एम्पियर की धारा है, क्लियर हो रही बात। ये 3 एम्पियर की धारा है, ये 2 एम्पियर की धारा है ना, ये 1 एम्पियर की धारा है, ये 4 एम्पियर की धारा है, क्लियर हुई बात नहीं। और ये क्या होगी, ये 2 एम्पियर की धारा हो गई। बात समझ में आ रही। अच्छा देखो, हमने अभी भी बताया यहाँ पर निकालना क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, x की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। देखिए धारा के प्रथम नियम से क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं वो बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन भी बताएंगे। देखिए हमने बताया है संधि की ओर धारा बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा। देखिए अभी हमने बताया है। अब देखिए जो संधि की ओर आ रही है इनको एक तरफ लिख लेते हैं, जो संधि से दूर जा रही है उनको एक तरफ लिख लेते हैं, या तो सबको आप ऐसे लिख दीजिए जैसे हमने लिखा है कि संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, बाद में हम लिख लेते हैं। देखिए ये क्या हो रही है, ये जा रही है ना, तो ये जा रही है, तो पहले इसको लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, माइनस में लिख लेते हैं 2 एम्पियर, है ना, क्या लिख लेते हैं 2 एम्पियर, माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये दूर जा रही है ना, और ये किधर है इसको पता नहीं, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको अंदर की ओर कर लेते हैं, ठीक है। अपने पे डिपेंड है क्वेश्चन, अभी हम बता रहे हैं सिर्फ रिफ्रेशर के रूप में क्वेश्चन बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन हम कराएंगे, जब हम इसकी प्रश्नावली कराएंगे, आंकिक प्रश्न कराएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। ये मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन ये करा रहे हैं, ठीक है। हाँ ये देखिए धारा जा रही तो इसको हम माइनस में ले लिए, ये धारा आ रही तो इसको हम कहाँ में ले लिए, प्लस में। ये धारा अंदर की ओर जा रही तो इसको कहाँ में लेंगे, प्लस में। ये धारा अंदर की ओर जा रही तो इसको कहाँ में लेंगे, प्लस में। ये बाहर की जा रही तो इसको माइनस में लेंगे, ये अंदर की जा रही तो इसको प्लस में लेंगे, ये बाहर की ओर जा रही तो इसको माइनस में लेंगे, ये काहे अंदर जा रही तो इसको कहाँ में लेंगे, प्लस के, तो बराबर क्या लेंगे, 0। बात समझ में नहीं। जैसा मैंने पहले लिखा था वैसा ही मैंने यहाँ पर किया है। अब देखिए ये माइनस का 2 है, ठीक है, ये माइनस का 2 है, और ये माइनस का 2 है, ठीक, -2 और -2 -4 हो गया, -4 -4 माइनस का 8 हो गया, ठीक है। तो ये माइनस का हम 8 लिख लेते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत भाई, आराम से समझिए। -2 4 हो गया माइनस का, फिर -4 -4 -8 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक, 4 और 1 क्या हो गया, 5 हो गया, 5 और 2 क्या हो गया, 7 हो गया। तो प्लस का कितना हो गया, 7 हो गया, और प्लस का x बच रहा है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझते जाना आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से प्यार से राधा रानी का नाम लेते हुए हल करिएगा। देखिए माइनस का 1 बचेगा, प्लस का क्या बचेगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये 1 माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो जो x की वैल्यू आई है वो मेरे भाई 1 एम्पियर आई है। जो x का मान आया है वो कितना आया है, 1 एम्पियर आया है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर छाए रहते हैं। हम एक एक क्वेश्चन कराएंगे, बस आप लोग प्यार से इस जो मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ इन सबको अपनी कॉपी पे नोट ज़रूर करिएगा, फेयर कॉपी पे ज़रूर बनाइएगा। आप फेयर का मतलब ये नहीं है कि 100 रुपये का रजिस्टर लाइए, आप 20 रुपये की रफ की कॉपी ले लीजिएगा, उस पर भी लिखा होना चाहिए। फेयर का मतलब होता है अच्छा दिखना चाहिए, लिखने में अगला पर्सन समझ सके कि इसमें कौन सी लैंग्वेज लिखी है। बात समझ में आ रही। हाँ तो नोट कीजिए, ये प्रथम नियम, धारा का नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए फटाफट। हो गया भाई, ये किरचॉफ का प्रथम नियम केवीएल। किरचॉफ केवीएल का मतलब तो किरचॉफ लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक, किरचॉफ पोटेंशियल लॉ, याद रखना ये इनके फुल नेम है। अगर आपसे पूछ लेता है तो आप बता सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से नोट कीजिएगा, ठीक है। राधा रानी का नाम लेते हुए नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ नोट लेकिन ज़रूर कीजिए मेरे साथ, नोट करते रहेंगे तो वो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा क्लास में। थोड़ा सा वीडियो को शेयर वेयर भी कर दिया करें, हाँ, ताकि मेरा मनोबल, आपके जो कमेंट्स हैं, लाइक्स हैं और शेयर हैं, यही हमारा एक प्रोत्साहन का काम करते हैं, ठीक है। प्रथम नियम हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखना द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। सेकंड क्या था? किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है, या विभव का नियम। विभव का नियम, इसको दो नाम से जानते हैं, केवीएल करंट, क्या है, करंट वेलोसिटी एंड रूल्स, ये है हमारा द्वितीय नियम, ठीक। देखो हम इसमें बनाते हैं, इसमें हम क्या लेते हैं, जो विभव का नियम है इसमें हम दो सेल लेते हैं और दो सेल में हम दो पास बनाते हैं। पहले डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद इसकी थ्योरी हम समझेंगे, ठीक है। डायग्राम को बनाते हैं, हाँ देखिए ध्यान से समझिएगा, मैंने इसका डायग्राम बनाया है और इसकी थ्योरी भी मैंने लिख दी है। देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम या विभव का नियम क्या है। देखिए ये सेल E1 है और ये सेल क्या है, E2 है। ये प्रतिरोध, ये बाह्य प्रतिरोध होते हैं, ये क्या है, बाह्य प्रतिरोध R1 है, ये बाह्य प्रतिरोध R2 है। देखिए यहाँ से धारा I1 चलेगी तो ये धारा यहाँ तक क्या रहेगी, I1 ही रहेगी। यहाँ से धारा I2 चलेगी तो देखिए ये धाराएं जब यहाँ पर पहुँचेंगी तो क्या हो जाएंगी, I1 और प्लस I2 दोनों मिल जाएंगी, ठीक। ये धारा यहाँ तक I1 प्लस I2 ही रहेगी। यहाँ ये प्रतिरोध हमारे पास बाह्य प्रतिरोध एक R3 है, यहाँ पर धारा क्या रहेगी, I1 प्लस I2 ही रहेगी। यहाँ पर धारा I1 प्लस I2 रहेगी। यहाँ पर तक धाराएं जो रहेंगी वो I1 प्लस I2 ही रहेंगी। बिंदु C दिख रहा होगा आपको, एक बिंदु C दिख रहा होगा, वहाँ पर तक धारा I1 प्लस I2 रहेंगी। एक धारा इधर जाएगी जो I2 हो जाएगी और एक धारा ऊपर जाएगी जो I1 के नाम से संबोधित होगी। क्लियर हुई डायग्राम? बोलो डायग्राम समझ में आया? एक देखो यहाँ पर हमने दो पास बनाए हैं, एक ये ABCD, एक ये पास हमारे पास है, ठीक। ये पास है, मैंने मान लिया खंड है, पास का मतलब खंड, ठीक। दो खंड हमने बनाए हैं। दूसरा खंड हमारे पास क्या है, CDEF, ये हमारे पास दूसरा खंड है। ये क्या है हमारे पास, ये दूसरा खंड है। बात समझ में आ रही? दो खंडों में इस पूरे परिपथ को हमने क्या किया है, फैक्टराइज किया है। देखिए समझते हैं। अब इसकी थ्योरी की बात करते हैं। किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास, क्या है, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास में प्रवाहित धाराओं, क्या, प्रवाहित धाराओं, धाराएं क्या है, I1 प्लस I2 है। इस पूरे बंद परिपथ में धाराएं दो हैं, I1 प्लस I2 एवं उनके संगत प्रतिरोध। संगत प्रतिरोध क्या है, R1 है, R2 है, R3 है। संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, क्लियर हो रहा, बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों, समस्त वैद्युत वाहक बलों, बल हमारे पास दो हैं, वैद्युत वाहक बल दो हैं, एक E1 है और दूसरा क्या है, E2 के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बात समझ में आ रही? ये क्या है, थ्योरी। देखिए बंद पास फर्स्ट में देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, बंद पास, बंद पास एक में, या इसको ये भी लिख सकते हैं A, B, C और D में। देखिए A, B, C और D में देखते हैं। अच्छा देखिए हम अगर I1 के साथ देखें, क्या कह रहा है, कह रहा है उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के, कह रहा है प्रवाहित धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के, है ना, गुणनफल के योग के। अच्छा देखिए पहले हम देखें, अगर धारा यहाँ पर हम I1 लेते हैं तो इसके साथ संगत प्रतिरोध क्या होगा, R1। गुणनफल की बात की जा रही है, क्या, गुणनफल की बात की जा रही है। अगर पहली धारा I1 लेते हैं तो इसके साथ संगत प्रतिरोध क्या होगा मेरे भाई, R1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अच्छा देखिए ये धारा कहाँ है, इसकी धारा की डायरेक्शन क्या है, ये है, ठीक। इसकी धारा की डायरेक्शन ये है। बात समझ आ रही? इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये। दोनों की डायरेक्शन क्या है, देखिए डायरेक्शन पहले हम चेक करते हैं। तो दोनों की जो डायरेक्शन है मेरे भाई वो क्या है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, वो डिफरेंट है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। बात समझ में आ रही? बोलिए। अच्छा वैद्युत वाहक बल देखिए, क्या वैद्युत वाहक बल, इसकी धारा ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, मैंने माना है यहाँ पर हो जाएगी। अच्छा ज़रा देखते हैं वैद्युत वाहक बल क्या होंगे। तो जब धाराएं विपरीत हैं तो पहला क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, विपरीत है। इनकी जो डायरेक्शन है क्या है, विपरीत है। प्लस
ठीक है, प्लस क्या लेंगे, अच्छा अगर I2 धारा ले रहे हैं तो I2 के साथ जो संगत प्रतिरोध है वो क्या है, R2 है। क्या है, R2 है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही, बोलिए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुई बात, नहीं क्लियर हुई? बोलिए। इसको हम इसी फार्मूले को एक हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं I1, क्या लिखेंगे, I1, धारा I1, ठीक, और R1, ठीक। अगर हम इसके लिए प्रतिरोध देखें तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी क्या हो जाएगी, ये I2 हो जाएगी और R2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, I2 हो जाएगी और R2 हो जाएगी। बात समझ में आ रही? और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 माइनस का क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। इसको हम इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये बंद पास फर्स्ट के लिए, ये बंद पास फर्स्ट के लिए है। बात समझ में आ रही? अच्छा देखिए, बंद पास द्वितीय के लिए, बंद पास सेकंड में, ठीक, बंद पास सेकंड में अर्थात CDEF में, ठीक, CDEF में, ठीक है, F में। इसमें देखते हैं, अच्छा इसमें देखते हैं, इसमें धारा का मान क्या है, इसमें धारा का मान जो है वो I2 है। अच्छा I2 है और प्रतिरोध क्या है, R2 है। अच्छा देखिए धारा का मान इसमें है क्या, धारा का मान क्या है, I2 है प्लस क्या है, R2 है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये तो मैंने दूसरे प्रतिरोध के लिए देख लिया। अगर तीसरे प्रतिरोध के लिए हम देखें, तीसरे प्रतिरोध के लिए देखें तो धारा क्या है, धारा है I1 है और I2 है। क्या है, I1 है और I2 है। प्रतिरोध क्या है, R3 है। इसके साथ प्रतिरोध क्या है, इसके साथ जो प्रतिरोध है वो I3 है। और विद्युत वाहक बल क्या है इसके साथ में, विद्युत वाहक बल क्या है इसके साथ में, ये E2 है। तो E2 की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, E2 की, देखिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये धारा इस डायरेक्शन में जा रही है और विद्युत वाहक बल इस डायरेक्शन में है, तो ये काहे में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो लिख सकते हैं I2 R2 प्लस का I1 I2 और ये हो गया R3, ये क्या हो जाएगा, E2। ये हो जाएगा हमारे पास एक बंद पास के लिए बढ़िया सुंदर सा फार्मूला, ठीक। ये क्या हो जाएगा, एक बंद पास के लिए सुंदर सा क्या हो जाएगा, फार्मूला। आइए इससे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इसका हम डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग भी कीजिए। देखिए भाई, ठीक है, ये धारा है I2, ये 3 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये 1 एम्पियर का है, 1 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। ये I1 है, ये भी 1 ओम का प्रतिरोध है, ये धारा I1 है और ये 2 वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक है। यहाँ पर धारा ये क्या है, ये I1 है, ये धारा क्या है, I2 है, ये 2 ओम का क्या लगा है, प्रतिरोध लगा है। ये फर्स्ट पास हो गया, ये सेकंड पास हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा। देखिए यहाँ पर 2 वोल्ट की मतलब 2 विद्युत वाहक बल लगे हैं। एक लगा है 3 वोल्ट का विद्युत वाहक बल, दूसरा क्या लगा है 2 वोल्ट का। ये पास फर्स्ट है या खंड फर्स्ट कह सकते हो, ये द्वितीय पार्ट है या द्वितीय पास कह सकते हो। देखिए यहाँ से धारा देखें क्या हुआ, हाँ यहाँ से धारा देखें तो ये I1 है, ये धारा क्या है, I1 है, ये धारा क्या है, I1 है, तो ये धारा क्या है, I1 है। अच्छा देखिए इधर के लिए हम देखें तो धारा ये क्या है, ये I2 है, ये धारा यहाँ तक क्या रहेगी, I2 ही रहेगी, ये धारा यहाँ तक क्या रहेगी, I1 ही रहेगी। यहाँ पर धाराएं जो आएंगी तो ये I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर भी धारा I1 और प्लस I2 ही रहेंगी। क्लियर हो रही बात। अच्छा देखिए जब यहाँ पर पहुँचेंगी तो ये धारा I1 हो जाएगी और ये धारा क्या हो जाएगी, I2 इधर के लिए चली हो जाएगी। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हो रही। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि परिपथ में धारा, क्या क्वेश्चन में कह रहे हैं कि परिपथ में धारा का मान, ठीक, धारा का मान
I1 व I2 ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि परिपथ में धारा का मान I1 व I2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाँ देखते क्वेश्चन, आप लोग बनाइए चित्र, तब तक हम इसको मिटाते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं। बहुत आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज की क्लास जो रहेगी हमारी फार्मूला मेकर पे रहेगी, बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा देखिए, बंद पास फर्स्ट में चेक करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, बंद पास एक में। ठीक, बंद पास एक में पहले हमने देखो लिखा था, जो फार्मूला था हमारे पास क्या था, I1 R1 माइनस E1 प्लस का E1 माइनस E2 था, और इसके साथ जो प्रतिरोध था वो क्या था, प्लस का I2 और R2 इज इक्वल टू क्या था, 0 था। ये था पहला कंडीशन हमारी। देखते हैं, देखिए I1 कितना है, जो धारा I1 है I1 ही है, धारा I1 ही। इसके साथ जो प्रतिरोध है 1 ओम का, तो I1 की गुणा 1 से कराएंगे तो क्या रहेगा, I1 ही रहेगा। बात समझते जाना, बहुत आराम से समझाएंगे। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन ज़रा समझो। देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। ये डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। और इसकी डायरेक्शन क्या है भाई, इसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो डायरेक्शन हो जाएगी माइनस में, क्योंकि डायरेक्शन क्या है इसकी, विपरीत डायरेक्शन में हो जाएगी। प्लस का फिर क्या है, फिर क्या है, हाँ फिर इसके साथ देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर धाराएं क्या हैं, यहाँ पर धाराएं हैं I1 प्लस का I2 हैं। ठीक, धाराएं क्या है, I1 प्लस I2 है। इसके साथ जो प्रतिरोध है वो कितना है, 2 ओम का। इसके साथ संगत प्रतिरोध कितना है, 2 ओम का है। क्लियर हुई बात कि नहीं, बात समझ में आ रही, बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। ठीक, यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर इसकी धारा क्या है, I1 है। इसके साथ संगत प्रतिरोध क्या है, फर्स्ट मतलब 1 ओम का है। इसके साथ संगत प्रतिरोध क्या है, 1 ओम। तो प्लस का क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, I1 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, इक्वल टू 0। तो माइनस का I1 हो गया, प्लस का इसके साथ मतलब मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये जाएगा 2I1 प्लस का 2I2 प्लस का I1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, ये देखिए I1 से और I1 माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से 2 कॉमन कर लो आप, यहाँ से क्या कर लो भाई, 2 कॉमन कर लो। क्या कुछ गलत हो रहा, ओ नो, बस थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई हम लोगों से। देखिए भाई, हमारे पास जो पहला कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन थी, उसके साथ विद्युत वाहक बल भी तो था। देखिए कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसको 1 मिनट रुक जाना। फिर से हम लिख रहे हैं, बंद पास फर्स्ट में हम बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन हम लिख रहे हैं, कंडीशन हमारे पास थी I1 और R1 प्लस का क्या था, I2 और R2 इक्वल टू क्या था, E1 माइनस E2 था। मतलब दोनों विद्युत वाहक बलों का डिफरेंस था। ठीक है, बात समझ में आ रही। देखिए I1 क्या है, I1 हमारे पास धारा है, और R1 क्या है, प्रतिरोध है। R1 क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, R1 क्या है, प्रतिरोध है। अच्छा, I1 धारा है, तो इसके साथ प्रतिरोध क्या हो जाएगा, संगत प्रतिरोध 1 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, हम I1 लिख लेते हैं, इनटू में 1 लिख लेते हैं, प्लस। क्लियर हो रही कि नहीं बात, क्लियर हो रही, बताओ क्लियर हो रही बात कि नहीं क्लियर हो रही, बोलो भाई, क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही। हाँ, आराम से समझते जाना, कोई जल्दबाजी नहीं। या तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए जो मैंने बताया था आपको, पहली कंडीशन में क्या बताया था, लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ देखिए फिर क्या लिखेंगे, ये हो गया। फिर इसके साथ धाराएं क्या हो जाएंगी, धाराएं हो जाएंगी I1 का हो जाएगा और प्लस I2 हो जाएगी। इसके साथ प्रतिरोध कितना है, 2 ओम का क्या है, प्रतिरोध है। इसके साथ 2 ओम का क्या है मेरे भाई, प्रतिरोध है। अच्छा, विद्युत वाहक बल क्या है, विद्युत वाहक बल क्या है, विद्युत वाहक बल इसके साथ कितना है, 2 वोल्ट की बैटरी लगी। इसके साथ क्या लगी है, 2 वोल्ट की बैटरी। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हो रही, बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई, बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई। इसी को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 का, ये प्लस का 2I1 हो गया, प्लस का 2I2 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, तो देखिए ये कितना हो गया, 3I, ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, 3I, क्या हो जाएगा, 3I1 हो गया, प्लस का 2I2 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो गया। समीकरण क्या हो गई, ये हो गई फर्स्ट।
समीकरण क्या होगी मेरे भाई, ये फर्स्ट हो गई। अब देखते हैं बंद पास सेकंड में, ठीक, थोड़ा आराम से देखना, बंद पास सेकंड में कोई जल्दबाजी नहीं, थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक, सबसे हो जाती है, ठीक, माफ़ कीजिए उसके लिए। बंद पास सेकंड में, बंद पास सेकंड में देखते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर धारा क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो धारा क्या हो जाएगी बंद पास सेकंड में, देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है नीचे की और इसकी डायरेक्शन क्या है ये है, ठीक। तो देखिए डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर अगर I2 देखते हैं, I2, तो I2 के साथ जो प्रतिरोध है, I2 के साथ जो प्रतिरोध है वो 1 ओम का है, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन क्या है ये है, तो दोनों की विपरीत डायरेक्शन में है, तो ये काहे में हो जाएगा, I2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस का है। क्लियर हुई बात कि नहीं, ठीक, बात समझ में आ रही, बोलो बात समझ में आ रही, ठीक है। हाँ देखिए फिर यहाँ पर धाराएं देखते हैं, तो यहाँ पर धाराएं क्या है, I1 है और प्लस का क्या है, I2 है, इसके साथ प्रतिरोध कितना है, 2 ओम का है। अच्छा इसकी डायरेक्शन ज़रा देखो, देखिए इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन क्या है ये, तो दोनों की विपरीत डायरेक्शन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक। इसके साथ जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है, 3 वोल्ट का क्या है, इसके साथ विद्युत वाहक बल है। बात समझ में आ रही, सभी का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, तो माइनस का ये हो जाएगा I2 हो जाएगा, ये माइनस का 2I1 हो गया, ये माइनस का 2I2 हो गया, ये इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए हल करते हैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस का 2I1 हो गया, ये माइनस का 3I2 हो गया, ये बराबर क्या हो गया, माइनस का 3, माइनस कॉमन ले लो, तो 2I1 हो गया प्लस का 3I2 हो गया इक्वल टू 3 हो गया। ये समीकरण क्या हो गई, सेकंड हो गई। देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हल करने पर देखिए इसको क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों के मान बराबर कर लेते हैं। तो इसको क्या करें, अगर हम इसको 3 से गुणा करा दें और इसको क्या करा दें 2 से, तो इसको 3 से गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, देखते हैं, ये हो जाएगा 9I1, ठीक है, प्लस का 6I2 बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। ये समीकरण क्या हो गई, ये समीकरण हो गई थर्ड, ठीक है। इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 4I1 हो जाएगा, है ना, ये प्लस का 6I2 हो जाएगा, 6I2 हो जाएगा, अरे यार 6I2 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। ये समीकरण क्या हो गई, फोर्थ हो गई। देखिए इनको हल कर लेते हैं, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 5I2 बचेगा, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये 0 हो जाएगा। अरे वाह, क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। 1 मिनट रुक जाना, थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 1 मिनट रुक जाना भाई। हाँ देखिए क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग गुणा करा रहे थे। हाँ देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ये 0 हो जाएगा। तो I2 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो जाएगी, ठीक। I2 की वैल्यू 0 हो गई, तो I2 का मान किसी भी समीकरण में उठा के रख दो, तो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, I1 हो जाएगा, प्लस का 2I2 हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 3I2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 इंटू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो 3I2 इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 एम्पियर। ये हमारे पास दो धाराएं, ऐसे हमसे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में ऐसे पूछ रहा था। क्लियर हो रही बात, बात समझ में आ रही, हाँ नोट कीजिए फटाफट, ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हाँ नोट कीजिए भाई, वीडियो को रोक के भी आप नोट कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से नोट कीजिएगा, ठीक है। हाँ हो गया नोट, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, सेलों का संयोजन। देखिए सेलों का संयोजन कैसे करते हैं, हाँ इसको भी मिटा देते हैं, सेलों का संयोजन। हेडिंग लिखना, सेलों का संयोजन। ठीक, सेलों का संयोजन। देखिए सेलों का संयोजन हम लोग मुख्यतः 3 प्रकार से करते हैं। वो कौन कौन से 3 प्रकार हैं, देखिए पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन। और तीसरा क्या है, तीसरा है मिश्रित क्रम संयोजन, ठीक है, मिश्रित क्रम संयोजन।
देखिए समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन को हम सिर्फ एक ही टाइप में पढ़ते हैं, समांतर क्रम को हम दो रूप में पढ़ते हैं। कब? इसमें क्या है, इसमें दो रूप मिलता है। फर्स्ट होता है जब सभी सेल एक जैसे हों, ठीक है, एक जैसे हों, बात समझ में आ रही। फिर दूसरा इसमें जो क्रम होता है जब सभी सेल विपरीत हो, ठीक है, क्या है, विपरीत होते हैं। इसमें दो कंडीशन हम पढ़ेंगे, समांतर क्रम संयोजन में हम दो कंडीशन पढ़ेंगे। अभी तक आप लोग हेडिंग लिखिएगा श्रेणी क्रम संयोजन। फर्स्ट हेडिंग लिखना श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है देखते हैं। देखिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए हम n सेल ले रहे हैं, ये क्या हम ले रहे हैं, ये n सेल ले रहे हैं, ठीक। क्या है, n सेल है, इसका नाम हम देते हैं E। ये है एक बाह्य प्रतिरोध, ठीक। ये क्या है, सॉरी, आंतरिक प्रतिरोध। एक सेल हमारे पास ये हो गया E। यहाँ पर एक हमने क्या कर दिया, ये आंतरिक प्रतिरोध R ले लिया, ठीक। फिर हमने एक सेल ले लिया ये E, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक आंतरिक प्रतिरोध R ले लिया और यहाँ से हमने N सेल लगा दिए। कितने सेल लगा दिए, N सेल लगा दिए, ठीक। N सेल में जो धारा का मान है वो I ही है, सभी जगह धारा का मान क्या है, I है। और ये मैंने एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R लगा दिया। हमारी ड्राइंग इतनी सुंदर नहीं है तो आप लोग मजाक नहीं करना, क्योंकि हम भी एक क्या है, इंसान है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, धारा क्या हो जाएगी, I हो जाएगी, ठीक। इस परिपथ में हमने क्या किए हैं, N सेल लगा दिए हैं। इस परिपथ में हमने क्या लगाए हैं, N सेल लगा दिए हैं, ठीक है। ये E है, ये आंतरिक प्रतिरोध R है, ये आंतरिक प्रतिरोध R है, ये आंतरिक प्रतिरोध R है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में हम लिखते हैं। तो लिखेंगे माना N सेल, ठीक है, माना N सेल जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। परिपथ में क्या लिखेंगे, परिपथ में प्रवाहित धारा I है, ठीक, I है। सभी प्रतिरोधों को क्या लिखेंगे, सभी सेलों को, ऐसे लिखिए, सभी सेलों को एक बाह्य प्रतिरोध, क्या लिखेंगे, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ श्रेणी क्रम में, है ना, श्रेणी क्रम में जोड़कर रखा है, ठीक, रखा गया है। सभी को श्रेणी क्रम में जोड़कर रखा गया है या जोड़ा जाता है, बात एक ही है। क्लियर हो रही, बात समझ में आ रही। अच्छा देखिए, जो परिपथ में प्रवाहित धारा है वो है I। परिपथ में प्रवाहित धारा क्या है, I। अच्छा, जैसे हम क्या करें, यहाँ पर सेल कितने लगे हैं, N सेल लगे हैं, तो हम क्या निकाल लेते हैं, एक सेल का विद्युत वाहक बल। तो लिखेंगे चूँकि एक सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक, एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, E होगा। एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, E होगा। अच्छा, सभी सेल जो हैं, सभी सेल श्रेणी क्रम में लगे हैं, सभी सेल श्रेणी क्रम में हैं, ठीक है। सभी सेल किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए या अतः। अच्छा, सभी सेल श्रेणी क्रम में है तो हम इसके लिए लिखेंगे E इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट का मतलब होता है मेरे भाई, EQ जो लिखा है इसका मतलब होता है सभी सेल को हम संयोजित करा रहे हैं, उसको हम E इक्विवेलेंट के नाम से जानेंगे। तो वो क्या होगा, E होगा, प्लस का E होगा, प्लस का क्या होगा, E होगा, प्लस का क्या होगा, E होगा, प्लस का कितने, N बार होगा। ये क्या होगा, प्लस का कितनी बार होगा, N बार होगा, क्योंकि सभी सेल किस क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं। किस क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम में है। तो सभी का हम अगर हम निकालते हैं, E इक्विवेलेंट निकालते हैं तो मिलेगा E प्लस सबको लगाते और कितने बार, N बार में हम सबको क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्लियर हुई बात कि नहीं, बोलो भाई, बात समझ में आ रही। अच्छा देखिए, हमने निकाला है क्या, E इक्विवेलेंट। तो अगर हम इसको लिखें
E इक्वलेंट इज इक्वल टू, हमें E जो लिखी है वो कितनी बार लिखी है, N बार लिखी है। कितने बार लिखे हैं, N बार लिखी है। क्या लिखी है, E जो लिखी है वो कितने बार लिखी है, N बार लिखी है। तो EN लिख सकते हैं हम इसको, या NE लिख सकते हैं, बात एक की, या NE लिख सकते हैं। इसको क्या मान लें, समीकरण फर्स्ट मान लें। इसको क्या मान लें, समीकरण फर्स्ट मान लें। अच्छा, जो परिपथ में है सेल लगे हैं, देखिए सेल क्या लिखा है, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r हो। ठीक है, तो R इक्वलेंट हम निकालते हैं, R इक्वलेंट उसी तरह से निकालते हैं। उसको क्या लिखेंगे, R1 प्लस का R2 प्लस का R3, क्या लिखेंगे, R3 डैश RN। कितने आंतरिक प्रतिरोध लगे हैं, N प्रतिरोध लगे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं R इक्वलेंट इज इक्वल टू R प्लस R, किसी का नाम नहीं दे रखा है, RN लिख सकते हैं। इसी को देखें तो R इक्वलेंट इज इक्वल टू हम NR लिख सकते हैं। ये समीकरण क्या हो जाएगी मेरे भाई, सेकंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समीकरण सेकंड हो जाएगी। अतः परिपथ में प्रवाहित धारा I है, परिपथ में प्रवाहित धारा क्या है, I है। तो I इज इक्वल टू E अपॉन में R प्लस स्मॉल r। कल हमने एक फार्मूला सुंदर सा बताया था आपको ये, ठीक है। I इज इक्वल टू E अपॉन में R प्लस स्मॉल r। ठीक, तो I के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, I ही रहेगा। I के जगह पे क्या हो जाएगा, I ही रहेगा। E के जगह पे क्या हो जाएगा, अभी भी तो मैंने लिखा था E के जगह पे E इक्वलेंट लिख सकते हैं। इसके स्थान पे क्या लिख लेंगे, E इक्वलेंट। क्या लिखेंगे, E इक्वलेंट अपॉन में कैपिटल R रहेगा, स्मॉल r के स्थान पे स्मॉल r इक्वलेंट। ठीक है, ये एक फार्मूला। इसको अगर देखें थोड़ा सा हम और बढ़ाएं तो I इज इक्वल टू EN के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, NE। क्या लिख सकते हैं, NE। ठीक है, N और कैपिटल में E क्या हो जाएगा, N और कैपिटल में E, ये हो जाएगा R, ये क्या हो जाएगा NR, ये क्या हो जाएगा NR। ये फार्मूला हमारे पास बहुत ही सुंदर बना है, जो कि श्रेणी क्रम में परिपथ सेल हमने जो जोड़े थे उनका हमने जो निकाली है परिपथ में धारा। ठीक है, परिपथ में क्या निकाली है, धारा। नोट कीजिए भैया, परिपथ में धारा है, परिपथ में धारा। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। हो गया।